वेलकम टू बैक विवेकानंद अकेडमी। पॉलिटी के एमसीक्यू के साथ कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ फैक्ट हैं भारत संविधान के भाग। भारत संविधान के जो भाग हैं, मूल संविधान के जो भाग थे में 22 थे, अब 25 हैं। चार भाग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे और एक भाग इसका निरस्त कर दिया गया था, हटा दिया गया था, भाग 7, जो इस प्रकार से हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए कुछ भाग है। एक तो भाग 4 कै जोड़ा गया था। भाग 4 कै 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1976 में ये जोड़ा गया था, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो जोड़ा गया था ये भाग 14 कै जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से ही। उसके बाद जो भाग 9 कै जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद में भाग 9 कै जोड़ा गया संविधान में, ये 97वां संविधान संशोधन था जो 2011 में हुआ था। यही नोट ये था कि भाग 7 को जो है हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1956 में हुआ था। इस प्रकार से ये कुल जो भाग बने संविधान के, इस प्रकार से 25 हो गए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में 22 थे, 22 से एक कम हुआ था, 21 हो गए थे, और 21 में प्लस जैसे हमने 4 काउंट किए ये वाले, तो भाग 4 कै 9 कै 9 कै और 14 कै, तो इस प्रकार से भाग बन के थे 25। वर्तमान में हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग की जो संख्या जो है 25 है। विस्तार से जानते हैं कि एक भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है। भाग ए में जो है भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। और भाग 2 में जो है नागरिकता दी गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं, और भाग 4 की अगर बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या है। इसी प्रकार से भाग 4 के जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था 1976 में, इसमें मौलिक कर्तव्य हैं। भाग 5 की अगर बात करें, भाग 5 में संघ सरकार है, संघ सरकार। भाग 6 में है राज्य सरकार है, और भाग 7 निरस्त कर दिया था, हटा दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1956 में। भाग 8 में क्या है, संघ शासित प्रदेश हैं, और भाग 9 में है पंचायत, और भाग 10 में है, भाग 9 कै में है जो ये जोड़ा गया था नगर पालिका। भाग 9 कै में है नगर पालिका, और भाग 9 कै में है सहकारी संस्थाएं। भाग 10 में है अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है, और भाग 11 की बात करें तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध, और 12 भी केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। भाग 13 है भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य, और भाग 14 में कहा गया है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। इसी प्रकार से भाग 14 के ये जो भी जोड़ा गया था इसमें है अधिकरण, और भाग 15 में है आपका निर्वाचन।
उसी प्रकार से भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है भाग 16 में। भाग 17 में है राजभाषा। राजभाषा हमारी क्या होनी चाहिए, भाग 17 में है। और भाग 18 में आपात उपबंध। आपात उपबंध है भाग 18 में। भाग 9 में है प्रकीर्ण विविध। और भाग 20 में है संविधान संशोधन, जिसके माध्यम से हमने इसमें 4 नए भाग जोड़े गए। वो भाग 20 में इसका व्याख्या है। भाग 20 के माध्यम से ही हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। जैसे हमने 4 संविधान संशोधन करके 4 भाग को इसमें ऐड किया। भाग करते हैं 21वें की अस्थायी अकर्मण्यशील विशेष उपबंध। और भाग 22 को हम कह सकते हैं हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरीक्षण। हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरीक्षण। अब हम पॉलिटी से संबंधित एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान है। यह प्रक्रिया शामिल है। अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 61। इनमें से एक अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शामिल है। वो है आपका अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अब राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में जो अनुच्छेद 52 है, अगर अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये कहा गया 52वें अनुच्छेद में। 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 में बोला राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति प्रथाएं क्या होगी। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति या प्रथाएं। अनुच्छेद 56 में कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, किसके द्वारा हटाया जाएगा, कितने समय तक रहेगा। तो ये अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 58 में क्या है, अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यता। अगर हम कहें कि राष्ट्रपति बनने की क्या योग्यता है, वे अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं।
भारत संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाना है तो आरोपों को संसद के किसी भी जो भी आरोप लगा हुआ है संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी। आरोप को संकल्प के रूप में तय किया जाएगा जिस पर सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं, यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की मंजूरी मिलनी आवश्यक है इसमें राष्ट्रपति महाभियोग में। नेक्स्ट प्रश्न है इसका, पहली लोकसभा का सत्र किस तारीख को शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, पहली लोकसभा का जो सत्र है वो किस तारीख को शुरू किया गया था। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1939, 15 अगस्त 1951 और 13 मई 1952। इसमें राइट आंसर है डी, 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला सत्र शुरू किया गया था। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया। लोकसभा का 17 अप्रैल 1952 को और पहली लोकसभा ने अपना पूरा कार्यकाल 5 वर्ष तक का चलाया और 4 अप्रैल 1957 को भंग कर दिया गया। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा। 6 महीने तक, 6 सप्ताह तक, 1 वर्ष तक या 1 महीने तक। तो इसमें है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य विधानमंडल की मंजूरी के बिना राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश मात्र 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहेगा। 6 सप्ताह तक जो है ये प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राज्यपाल के पास किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए विधायिका को अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति तो है। यदि राज्य विधायिका द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता तो राज्यपाल का अध्यादेश विधायिका के पुनः संयोजन के 6 सप्ताह बाद कार्य करना बंद कर देगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। पुदुचेरी, दमन दीव, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप। इसका आंसर है ए, पुदुचेरी को जो है केंद्र शासित प्रदेश आंशिक राज्य का दर्जा से प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली और पुदुचेरी को आंशिक राज्य का जो है दर्जा प्रदान किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर के रूप में फिर से परिभाषित किया गया और एक बड़े क्षेत्र में शामिल किया गया जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भारत एनसीआर के रूप में जाना जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में एक निर्वाचित विधानसभा और मंत्रियों की एक कार्यकारी परिषद है जिसका कार्य आंशिक रूप से राज्य जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनने का अधिकार है। भारत के अटॉर्नी जनरल को सुनने का जो अधिकार है, कोई भी सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी कानून अदालत। ऑप्शन नंबर इसका डी है, भारत के क्षेत्र के भीतर कोई भी कानून अदालत।
भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के द्वारा दिए गए हैं, 76 के द्वारा। इसमें उल्लेख है कि अपने कर्तव्य के प्रदर्शन के लिए अटॉर्नी जनरल को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई सभी न्यायालयों में मुकदमों, अपीलों और कार्यवाहक सहितों में भारत सरकार की ओर से उपस्थित होते हैं, जिनमें भारत सरकार का सम्मत होता है। वह संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी भी संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक तरह से ये मान लो जो अटॉर्नी जनरल है भारत का एक वकील है, भारत सरकार का एक वकील है, अपनी दलीलें पेश करने का अधिकार है किसी भी अदालत में। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, छठा प्रश्न है, किस रिट के तहत न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने की मांग करता है जिसके लापता होने या हिरासत में होने का संदेह हो? मैंडामस, पेवांडो वारेंटो और सर्ट्युआरी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में है ऑप्शन नंबर डी। लैटिन में बंदी प्रत्यक्षीकरण शव प्राप्त करना है। लैटिन भाषा में शव प्राप्त करना अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया गया एक आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है ताकि उसके समक्ष उसके शव को पेश किया जा सके। इसके बाद अदालत हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कर देता है। इस प्रकार यह रिट मानवीय हिरासत के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है। प्रश्न नंबर 7 है, किस प्रकार का नगर प्रशासन छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, इनमें से कोई नहीं। इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नगर परिषद। नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। नगर परिषद नगर पालिका समिति या परिषद का गठन छोटे शहरी क्षेत्रों में किया जाता है। यह शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। नगर निगम की स्थापना महानगरीय क्षेत्रों या बड़े शहरों में की जाती है, जबकि नगर पंचायत की गठन ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण वाले क्षेत्रों में किया जाता है। क्वेश्चन 8 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के संविधान में जो अनुसूची की बात करें, स्टार्टिंग में जब संविधान बना तब इसमें 8 अनुसूचियां थी। अब इसमें 12 अनुसूची हैं। 12 अनुसूची है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? क्या सामुदायिक सरकार है, शक्तियों का पृथक्करण है, गठबंधन सरकार है या शक्तियों का समामेलन है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का पृथक्करण। जब सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है तो इसे शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर शक्तियों का पृथक्करण एक राज्य के शासन के अधीन एक मॉडल है जिसमें राज्य को शाखाओं में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक को अलग और स्वतंत्र शक्तियां और जिम्मेदारी के क्षेत्र दिए जाते हैं ताकि एक शाखा की शक्तियां संबंधित शक्तियों के साथ संघर्ष न हो। अन्य शाखाएं विशिष्ट विभाजन 3 शाखाओं में होता है, एक विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका। उद्देश्य सत्ता के संकेंद्रण को रोकना और नियंत्रण और संतुलन को प्रदान करना ही इनका प्रमुख कार्य है। भारत के राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं? प्रश्न नंबर आपका 10 है कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सीधे और सार्वजनिक मतदान के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा, द्वितीय मतदान प्रणाली द्वारा। सभी विकल्प सही हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी है, एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्वेश्चन नंबर 11 है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? युद्ध में सहयोग हेतु तैयार होना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। मिंटो मार्ले सुधार का जो उद्देश्य था वो ये था, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली चलाना। ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटे मार्ले उद्देश्य का जो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना था। क्वेश्चन 12, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? यानी कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? पहला मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये सन भी याद रखने कि किस सन में क्या हुआ। भारत सरकार 1935, क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1919। प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ 1909 में हुआ, क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1935 और मोंटेक चेम्सफोर्ड सुधार 1919। मुसलमानों के लिए निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया था मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? मिंटो मार्ले योजना जो 1909 में हुई थी, माउंटबेटन योजना, रेवेल योजना, एक डूरंट योजना, इनमें से कौन सी योजना थी जो सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना?
इसमें है ऑप्शन नंबर बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के द्वारा 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना नाम से जानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेल नहीं है, सुमेलित नहीं है? कहने का मतलब ये है कि किस में क्या हुआ। जैसे है आपका ऑप्शन नंबर एक, भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या स्वशासन हुआ? कैबिनेट मिशन में संविधान सभा का गठन हुआ? साइमन कमीशन में भारत विभाजन हुआ? मानले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका है जो सुमेलित नहीं है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ, मानले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और भारत सरकार ने 1935 में स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 15, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक वार्तालाप हुई, एक समझौता हुआ 1932 ईस्वी में, पुणे में, महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। सोलवा क्वेश्चन है, 16वां, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में और 1793 में। तो रेगुलेटिंग एक्ट किया गया था 1773 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 17वां क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड का सुधार, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड के सुधार में क्या प्रावधान है? राज्यों के राज्यपाल को वीटो पावर, राज्यों की स्वायत्तता और प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था, प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अगस्त प्रस्ताव, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1940 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया।